एक दिव्य बालिका की गलती से शुरू होती है यह अनोखी कहानी। वह कोई साधारण बच्ची नहीं बल्कि स्वर्ग से भेजी गई बच्चे देने वाली परी है। शरारती स्वभाव की इस परी ने एक दिन अपने गुरु की पवित्र झाड़ू चुरा ली, वही झाड़ू जिससे औरतों को संतान प्राप्त होती है। लेकिन जब उसने उसे बेपरवाही से लहराना शुरू किया तो पृथ्वी पर हंगामा मच गया। बूढ़ी औरतें गर्भवती हो गईं, जानवर लगातार बच्चे देने लगे, पूरा संसार अस्त व्यस्त हो गया। स्वर्ग के देवता घबरा गए और उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके गुरु जाग गए। पकड़ी गई शरारती परी डर के मारे झाड़ू गिरा देती है और वो झाड़ू सीधे धरती पर गिरती है। गुरु क्रोधित हो उठते हैं। सज्जा के रूप में वे उसे धरती पर भेज देते हैं और कहते हैं, झाड़ू वापस लाओ और 9 लोगों की मदद करो जिन्हें सच्चे दिल से बच्चा चाहिए। हर मदद के बदले उसकी हथेली की एक पुण्य मणि चमकेगी। जब 9 मणियां जगमगाएंगी तभी उसे स्वर्ग वापसी मिलेगी। धरती पर उतरते ही परी को किसी के बच्चे के लिए की गई आर्त प्रार्थना सुनाई देती है। वह तुरंत वहां पहुंचती है। वहां एक सीईओ महिला है जिसकी शादी को 3 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई संतान नहीं। परी उसकी ओर देखती है और उसके गर्भ के चारों ओर काला धुआं देखती है। वह मंत्र पढ़ती है और वह धुआं छूमंतर हो जाता है। वह बताती है कि तुम्हारी संतान न होने का कारण दैवी नहीं, किसी की काली साजिश है। सीईओ को विश्वास नहीं होता, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद की झलक आ जाती है। वह बच्ची पर दया करती है और उसे गोद ले लेती है। जब परी सीईओ के घर पहुंचती है तो वह देखती है कि घर जहरीली अंधेरी ऊर्जा से ढका है। वह फिर मंत्र पढ़ती है और घर तुरंत शुद्ध हो जाता है। घर के अंदर वह 2 जुड़वां आत्माओं को हवा में तैरते देखती है जो सीईओ के गर्भ में जन्म लेने की प्रतीक्षा कर रही हैं, पर किसी कारण से अंदर नहीं जा पा रही। परी उन्हें गर्भ में भेजने के लिए जादू करने लगती है। तभी अचानक नैनी और सास अंदर घुस आती हैं। वे सीईओ का मजाक उड़ाती हैं, कहती हैं बच्चा नहीं हो रहा और ऊपर से यह अनाथ बच्ची ले आई। उनकी बात सुनकर परी का गुस्सा फट पड़ता है। वह उंगली उठाती है और नैनी तुरंत अंडा दे देती है। सभी दंग रह जाते हैं। परी कहती है सीईओ माँ बनने के लिए नियत है, लेकिन नैनी के भीतर काली आत्मा छिपी है। वह उसकी टांग की ओर इशारा करती है और कहती है कि वहाँ एक रोती हुई आत्मा चिपकी हुई है। नैनी डर से कांपने लगती है, पैर अकड़ जाते हैं। परी सीईओ की ओर मुड़कर दृढ़ता से कहती है 3 महीने के भीतर तुम अपने खुद के बच्चे की माँ बनोगी। यह तो बस शुरुआत है, अब आगे क्या होगा? क्या परी अपनी झाड़ू ढूंढ पाएगी? क्या